तो फिर से आज हम भागवत कथा में आपको दर्शन कराते हैं भागवत कथा के। और इसी दरमियान आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे की ओर खड़े थे वो थे सुंदर माता जी स्थित धर्मशाला के अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी कस्तूर जी शिव शक्ति। और इसी के साथ में यहाँ पर शुरू होता है दोपहर को यज्ञ के बाद में ये जो है आरती या कह सकते हैं महाआरती, जो शाम को ये जो होती है कथा के बाद में ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसी के बाद में फिर से होती है भोजन प्रसादी की भी जैसे अलग अलग व्यवस्था है। और दोपहर का और शाम का अलग अलग होता है जो कि समाज के भामाशाहों के द्वारा उनकी तरफ से भोजन होता है प्रति टक्का। तो इसी प्रकार से चलता है। अब देख रहे हैं आप विशाल और शानदार मध्य भागवत श्री गीता जी की महाआरती, जो कि सभी समाज बंधु व जो कथावाचक हैं उनके द्वारा महाआरती करवाई जाती है और सभी श्रद्धालुओं से करवाई जाती है। सबसे पहले ये महाआरती का हिस्सा देखे व धर्म लाभ ले दिखते रहे। भिन्नमाल आगे से आगे शेयर करना न भूलें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अन्य और भी खबरें देखते रहें। साढ़े 9 से 11 बजे तक चलता है यज्ञ। जिस महायज्ञ में भाग लेने वाले ये हैं सारे के सारे यजमान अपने जोड़े सहित भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, जो कि इस देख सकते हैं पंडाल में बैठे हुए पंक्ति में जिनको अच्छी तरीके से भोजन करवाया जाता है। इनके साथ ही जगह बसी है तो वहाँ पर बुजुर्ग लोगों को सबसे पहले भोजन करवाया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि किस कतार पूर्वक बिठा करके पाठ पर बाजोड़ पे इनको भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है और मंत्रोच्चारण के साथ में करवाई जा रही है। जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो कि पीछे की तरफ पुरुषों के महिलाएं बैठी है, ये इन पगड़ीधारियों की अपनी जोड़ात है, अपनी संगनी है, वो जो कि हवन में यज्ञ में हिस्सा लिया था उन्हीं में से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल में यज्ञ पूरा हो चुका है। वह यहाँ पर बैठे हैं भंवरलाल जी कस्तूर जी व अन्य समाज सेवी व मैनेजमेंट को चलाने वाले लोग। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो है आज का जो भोजन प्रसाद ये दोपहर की भंवरलाल जी कस्तूर जी शिव शक्ति की तरफ की ओर से थी, और जिसमें मुझे भी न्योता मिला था सम्मिलित होने का। तो वैसे समाज का है मैं कब भी आ सकता हूँ, परंतु सलाह करके आया था। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में माताएं जो है कि उनके भी भोजन प्रसादी हो चुकी है शुरू, जो कि जनरली सभी कर रहे हैं, परंतु कुल मिला के देखा जाता है माताओं में भी लगभग जो पुरुष है वो केवल मॉनिटरिंग कर रही है, जबकि भोजन प्रसादी जो पुरुषकारी है वो पुरुषों के द्वारा की जाती है। और ये पहली बार तस्वीरें भिन्नमाल हलचल के जरिए आपको दिखाई है कि इन माताओं को भोजन करवाया जा रहा है, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था है। और इसी के साथ में मैं इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, इसी के साथ में मैं बताऊंगा कि जो पहली पंक्ति में बिठाई गई थी जो कि कन्याएं हैं, उनके पंडाल में आपको लेकर के आया हूँ, जहाँ पर केवल और केवल आपको कन्याएं ही दिखेगी और जगह बसी है तो अन्य माताएं भी होगी, परंतु कुल मिला के इन कन्याओं के लिए अलग से व्यवस्था पंडाल की है। और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ युवा संस्थान के जो है युवा वो सिर्फ और सिर्फ इनकी निगरानी कर रहे हैं या कह सकते हैं और सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकी का सारा जो है कारोबार या कार्यभार भोजन प्रसादी परोसने का वो सिर्फ कन्याओं को दिया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं वो इन कन्याओं को दक्षिणा बांट रहे हैं, अर्थात भोजन प्रसादी लेने के दौरान ही बांटी जाती है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व भव्य कार्यक्रम है माली समाज का, जिसमें माताओं के लिए अलग, बहनों के अलग, और ये है वो टुकड़ी जो
पुरस्कारी करी थी मात्र कन्याओं की, जो कि ये लगी हुई है। जिस दिन से ये सेवा कार्य शुरू किया था उसी दिन से जी जान से जुटी हुई है और किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दे रही, ताकि इतनी अच्छी और शानदार व्यवस्था में ये सहायता करवा रही है हमारी बेटियां, जो कि आपने इन तस्वीरों में आपने देखा। और ये देख सकते हैं कि ये भोजन पुरस्कारी को तैयार है और सभी माताओं बहनों खासकर कन्याओं की व्यवस्था देख रही है। तो इसी प्रकार से जो स्वयंसेवी पुरुष है जो कि युवा संस्थान के सदस्य नहीं है, वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस माँ भागवत कथा के कार्य को और भोजन प्रसादी के कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। मैनेजमेंट या कह सकते हैं कि व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे कि अब मैं खुद भी बैठ चुका हूँ भोजन प्रसादी के लिए और यहाँ पर कितना व्यवस्थित तरीके से सबको बिठाया गया है। और सबसे पहले सभी चीज़ें पूछने के बाद ही फिर जल हाथ में लेकर संपर्क छोड़ेंगे। न केवल व्यवस्थित पाठ पर बिठाया जाता है और वहीं पे भोजन करवाया जाता है और उसी के बाद में भोजन मंत्र होता है और संकल्प छोड़ने के बाद ही भोजन की शुरुआत होती है। थाली रखने का बाद जो अन्य चीज़ों इसकी भी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। थाली कुल मिला के कहा जाता है यहाँ पर माली समाज युवा संस्थान का बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है और उनको जो है भामा साहब वो भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और खुल करके दान कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें।